प्रशांत किशोर को बड़बोलेपन से बचना चाहिए। ये मैं लिख के देता हूं, इसको इतनी सीटें आएगी। क्या प्रशांत किशोर जनता के बीच अपने मुद्दों को पहुंचाने में असफल रहे? आप राजनीति करने आए हैं प्रशांत किशोर। देखिए, राजनीति में संन्यास जो है वो बड़ा आसान है। आपका ये काम नहीं है ज्योतिष का या भविष्यवेता का कि क्या होने वाला है भविष्य में वो आप बताएं। आपका काम जनता के मुद्दों को उठाना, जनता से वोट मांगना, जनता के बीच बार बार जाना है। लेकिन प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक भी उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल नहीं हो सकता। कि हाँ, वो कहीं जा नहीं रहे हैं, वो बिहार में ही रहेंगे और अगले 5 साल और ज्यादा संघर्ष करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। शून्य से शुरुआत को तैयार नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। ये तस्वीर भितिहरवा आश्रम की है, गांधी जी का आश्रम, जहां प्रशांत किशोर और उनकी टीम एक दिन के मौन और उपवास पर बैठी। मकसद विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आत्मचिंतन करना, ये सोचना कि क्यों जनता ने इतनी बुरी तरह नकार दिया। प्रशांत किशोर ने 2022 में 2 अक्टूबर को गांधी जी के इसी आश्रम से, भितिहरवा से ही अपने पद यात्रा की शुरुआत की थी। पद यात्रा में वो करीब 6000 गांव तक घूमे। वहां जाकर उन्होंने लोगों से बात की, उनके मुद्दों को समझा, उन्हें बताया कि उन्हें अपने बच्चों के लिए वोट करना चाहिए। उसके बाद 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जी की जयंती के दिन ही प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की शुरुआत की। पार्टी का नाम जन स्वराज पार्टी रखा गया और जन स्वराज पार्टी ने 1 साल के अंदर ही होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। पार्टी को उम्मीद थी कि जनता उन्हें स्वीकार करेगी। प्रशांत किशोर जगह जगह रोड शो कर रहे थे, पद यात्रा वो पूरी कर चुके थे। उन लोगों को ये उम्मीद थी कि जनता जो है, जो उनके रोड शो में दिख रही है, जो पद यात्रा में दिख रही है, वो उन्हें वोट भी देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। प्रशांत किशोर की पार्टी को भले 3% वोट आए, लेकिन प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक भी उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल नहीं हो सकता। इसके बाद प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि हार की जिम्मेदारी मेरी है। कहा फिर से मेहनत करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, उनसे बात करेंगे और बिहार की लड़ाई जो है उसको जारी रखेंगे। इसके बाद वहीं प्रशांत किशोर ने यह बताया कि दोबारा जो लड़ाई की शुरुआत है, दोबारा जो संघर्ष की शुरुआत है, वो भितिहरवा आश्रम से ही होगी, जहां 2 अक्टूबर 2022 को वो गए थे और आज फिर वहां वो पहुंचे और सुबह से उपवास और मौन का कार्यक्रम शुरू हुआ। बड़ी संख्या में जो उम्मीदवार चुनाव हार गए और पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर जो है वो अपनी जो लड़ाई है या बिहार के लिए जो उनका ड्रीम है या सपना है, उसके लिए वो आगे भी संघर्ष करेंगे। ये स्पष्ट हो गया भितिहरवा गांधी आश्रम में प्रशांत किशोर के आ जाने से कि हाँ, वो कहीं जा नहीं रहे हैं, वो बिहार में ही रहेंगे और अगले 5 साल और ज्यादा संघर्ष करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, उनके मुद्दों को समझेंगे और उनके सामने में जो अपना एजेंडा है उसको और बेहतर तरीके से पेश करने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बहुत पुरानी नहीं है और इस चुनाव में उसके पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन वोट फीसदी भी कम रहा। उम्मीद जताई जा रही थी कि करीब 10% करीब वोट प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी को आ सकता है, लेकिन जब नतीजे आए तो 3% के करीब ही वोट आया और ज्यादातर उम्मीदवार जो हैं वो बुरी तरह हार गए। इसके बाद सवाल उठा कि क्या प्रशांत किशोर जनता के बीच अपने मुद्दों को पहुंचाने में असफल रहे? क्या प्रशांत किशोर जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं उसे जनता बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी? इसका जवाब दरअसल ये है कि ऐसा नहीं है प्रशांत किशोर असफल हुए हैं। पहला प्रयास था और इस प्रयास से प्रशांत किशोर कम से कम बिहार में 300 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार देने में सफल रहे और कई जगहों पर हार के बाद और जमानत जब्त होने के बावजूद उनके उम्मीदवार तीसरे नंबर पर आने में सफल रहे। तो इसे पूरी तरह से हार नहीं माना जाएगा, लेकिन यह जरूर है कि जो उम्मीदें जताई जा रही थी जन स्वराज पार्टी से, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई
और इसे प्रशांत किशोर ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। अब यह अलग बात है कि मीडिया का एक तबका प्रशांत किशोर को जमकर ग्रिल करना शुरू कर चुका है और आगे भी ग्रिल करेगा कि साहब उपवास क्यों कर रहे हैं आप इतने फेल क्यों हो गए, आप बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। कई मीडिया वाले चाह रहे थे कि प्रशांत किशोर जो है राजनीति से संन्यास की जो बात उन्होंने कह दी थी, उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी को 25 सीट से ज्यादा आएगी तो वो संन्यास ले लेंगे। कई पत्रकारों ने उस पर पूछा कि अब आप क्या करने वाले हैं। देखिए, राजनीति में संन्यास जो है वो बड़ा आसान है, लेकिन प्रशांत किशोर संघर्ष का रास्ता चुन रहे हैं। हालांकि मैं बार बार ये कहता रहा हूं, फिर से कहता हूं, प्रशांत किशोर को बड़बोलेपन से बचना चाहिए। ये बड़बोलापन है कि ये हो गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, वो हो गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये मैं लिख के देता हूं इसको इतनी सीटें आएगी, ये मैं लिख के देता हूं उसको उतनी सीटें आएंगी। आप राजनीति करने आए हैं प्रशांत किशोर। आपका काम जनता के मुद्दों को उठाना, जनता से वोट मांगना, जनता के बीच बार बार जाना है। आपका ये काम नहीं है ज्योतिष का या भविष्यवेता का कि क्या होने वाला है भविष्य में वो आप बताएं और उसके सहारे राजनीति छोड़ दूंगा करें। फिर जनता कैसे आप पे भरोसा अगले 6 महीने करेगी जब आप कहते हैं अगर 6 महीने में 2 लाख रुपए महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो क्या अगले 6 महीने और जनता इंतजार करे कि प्रशांत किशोर राजनीति तो नहीं छोड़ने जा रहे हैं अगर ये 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया राज्य सरकार ने। इनसे बचना चाहिए। संघर्ष का रास्ता हमेशा रहता है और कई बड़ी बड़ी पार्टियों का प्रदर्शन इससे भी बुरा रहा है पिछले कई चुनाव में। बिहार के इस चुनाव में भी देख लीजिए, कई राष्ट्रीय पार्टियों का प्रदर्शन आप देखिए, जो बड़ी पार्टी है उनका प्रदर्शन देखिए, उनके वोट फीसदी जो है प्रशांत किशोर से बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि जनता ने नकारा नहीं है। अब भितिहरवा में गांधी आश्रम में प्रशांत किशोर उपवास पर और उसके साथ साथ मौन पर बैठे हैं। यहां बैठ करके वो आत्मचिंतन करके जरूर निकलेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी, आगे का रोड मैप क्या होगा। क्या प्रशांत किशोर फिर से पदयात्रा करेंगे बिहार में, या फिर प्रशांत किशोर रोड शो के जरिए गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश इस बार करेंगे? ये पार्टी तय करेगी और जाहिर सी बात है जल्द इसके बारे में जानकारी भी सामने आ जाएगी। अब ये सवाल उठा कि बार बार भितिहरवा में गांधी आश्रम का चुनाव ही प्रशांत किशोर अपनी शुरुआत के लिए क्यों कर रहे हैं। इसको समझिए, भितिहरवा में जो गांधी आश्रम है, बापू ने यहीं से सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में की थी। बापू ने किसानों के अधिकार की लड़ाई यहीं से उठाई थी। बापू ने यहीं से रोजगार परक जो विद्यालय है उसकी बात यहीं पर की थी और यहीं से अंग्रेजों को इतना कड़ा संदेश दिया था बापू ने कि अंग्रेज डर गए थे और उनकी सत्ता की चूल्हे हिल गई थी। यही वजह है कि प्रशांत किशोर अपने आंदोलन की शुरुआत के लिए या फिर राजनीति में जब उन्हें हार मिली है उसके बाद दोबारा की शुरुआत के लिए वो भितिहरवा आश्रम पहुंचे। यहां पर उन्हें प्रेरणा मिलेगी गांधी से, गांधी को वो पढ़ेंगे और गांधी को और समझेंगे और उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे और बिहार में फिर से अपने मुद्दों को लेकर के संघर्ष करते नजर आएंगे। प्रशांत किशोर के पास एक प्लस पॉइंट यह है कि विपक्ष का स्पेस खाली है। खाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष बहुत कम सीटों पर जीत कर आया है। राष्ट्रीय जनता दल जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है वो महज 25 सीटों पर जीत के आई है। कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई है। AIMIM को 5 सीटें हैं। लेफ्ट दल जो है वो 2 से 3 सीटों पर, टोटल 3 सीटों पर पूरा लेफ्ट सिमट गया है। तो ये मौका है प्रशांत किशोर के पास में कि वो निकलें, जनता के बीच जाएं और खुद को मुख्य विपक्षी दल के रूप में जनता के बीच में स्थापित करें। ये आसान नहीं होगा। कई तरह की चीजें हैं सियासत में। बिहार में जातीयता है, बहुत सारा एक वोट बैंक है जो ये मान के चलता है कि नहीं, मैं इसी पार्टी को वोट देता रहूं और इसी को दूंगा चाहे कुछ भी हो। लेकिन बार बार जाने से फायदा ये होगा कि उसमें से भी कुछ लोगों को यह महसूस होगा कि हां, हमें जो मिला है वही काफी नहीं है, इससे ज्यादा के हम हकदार हैं और इसकी लड़ाई कोई लड़ रहा है। कोई है जो पलायन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, कह रहा है कि हम आपके बच्चे जो हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर क्यों 10,000 12,000 रुपए के लिए जाएं। कोई है जो कह रहा है कि बच्चों के लिए अच्छी स्कूलें क्यों नहीं है,
अच्छे स्कूल कब बनेंगे, अच्छे स्कूल और कहां कहां दिखेंगे। कोई है जो कह रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होनी चाहिए। कोई है जो पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी की बात कर रहा है। और ये चीजें प्रशांत किशोर कर रहे हैं, बाकी विपक्षी दल भी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं आरजेडी कांग्रेस ये सब बैठने वाले ये भी कोशिश करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर के पास भी मौका है कि वो 3-4 साल जम करके जमीन पर मेहनत करें, जनता के बीच जाएं, जनता को बार बार अपने मुद्दों को समझाएं। 2022 से उन्होंने शुरुआत की थी 2 अक्टूबर से, और 2025 में अभी हम नवंबर में, यानी 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है। लेकिन बिहार सहित पूरे देश में जन सुराज पार्टी को सब जानते हैं, राजनीतिक स्तर पे उसकी चर्चा होती है। और इस चुनाव में भी आपने देखा होगा कि तमाम जो टीवी डिबेट हो या तमाम जो मीडिया पे जो भी डिबेट चल रहा हो, वहां जन सुराज की चर्चा हुई है। भले जन सुराज इस बार असफल रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरह से तुरंत शुरुआत कर दी और पहले उपवास पर बैठे हैं, मौन रखा है गांधी जी के आश्रम में, और उसके बाद में अपनी रणनीति, नई रणनीति के साथ वो सामने जल्द से जल्द आएंगे। उससे ये उम्मीद है कि प्रशांत किशोर दूसरी बार शून्य से शुरुआत करने में बिल्कुल झिझक नहीं रहे हैं और गलती मान रहे हैं, और कोशिश करेंगे वो कि शायद बिहार की जनता 2030 में उनकी पार्टी को कम से कम 0 विधायक तो ना ही दे। और राजनीति लंबी चलती है, और इस लंबी राजनीति में प्रशांत किशोर की भूमिका बिहार में हो सकती है, अगर वो सही निर्णय लेते रहें, सही लोगों को अपने साथ जोड़ करके रखें और सही उम्मीदवारों को टिकट दे सकें। मेहर गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। बिहार पर लगातार हम खबरें लेकर के आ रहे हैं, और जल्द ही बंगाल पर भी हम सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। मेंबरशिप ले सकते हैं, अगर संभव हो तो जरूर लीजिए। नमस्कार।